संध्या के समय संसर्ग करने से राक्षस उत्पन्न होते हैं। देखो, शाम के समय भोजन नहीं करना चाहिए, मैथुन नहीं करना चाहिए, रोना नहीं चाहिए और विद्या अध्ययन भी नहीं करनी चाहिए। भोजन करने से आयु घटती है, मैथुन करने से संतान राक्षस पैदा होती है, विद्या अध्ययन करने से पुण्यों का क्षीण होता है और रोने से लक्ष्मी भाग जाती है। इसलिए शाम के समय 4 चीजें वर्जित: भोजन, मैथुन और रोना। और संध्या के समय एक संत बहुत अच्छी बात कहते थे, उनकी बात भी जोड़ देनी चाहिए। एक संत कहते थे शाम के समय झाड़ू भी नहीं लगानी चाहिए। हमने पूछा क्यों? बोले झाड़ू लगाने से शाम के समय भगवान शंकर के गण, भगवान शंकर के देवता गण, शंकर जी अपने गणों के साथ पृथ्वी पर विचरण करते हैं और जिस घर में ये 4 चीजें होती हैं उस घर में भगवान शंकर प्रवेश नहीं करते हैं, इसलिए उस घर का अनष्ट हो जाता है। इसलिए साफ स्वच्छ पहले ही करके शाम को दीपक जला करके भगवान शंकर का स्वागत करना चाहिए। अब और दिमाग खराब, इसने कहा हे भगवान अकेले हैं, लुगाई मिल जाए एक। तो ये तो एक लुगाई मिली, पड़ोसी हैं 2-2। अब इसका बड़ा दिमाग खराब। सुबह सुबह ही अपनी लुगाई को लेकर के चाय बालकनी में पी रहा था, पड़ोसी एक लेफ्ट में एक राइट में, इधर देखो 2-2। अब और इसको दिमाग खराब कहते एक ही। ऐसे ने सोचा कि अगर हम दूसरी मंगाई तो ये 4 हो जाए। मंगाए कौन? इसका इतना दिमाग खराब। तो आगी लगी, बोली तपस्या हमने करी, ब्रह्मा जी हमने प्रकट करे, वरदान हमने मांगा, मजा ये मार रहा है। इसका इतना दिमाग खराब, इसे रहा नहीं गया, नीचे उतरा, बोला हे भगवान हमारी एक टांग टूट जाए। अब इसकी तो एक टांग टूट गई, पड़ोसी की 2 ही निपट गई। अब ये बैसाखी लेके गया कूदते, कहा भाई साहब हाउ आर यू, हाउ आर यू। हाँ, वो बोलो तुम्हें क्या हुआ है? बोले हमारी तो एक ही गई, तुम्हारी 2 ही। वो तो ही खड़े खड़े बोलो हे ब्रह्मा जी हमारी एक आंख ही फूट जाए। अब कई लोगों को, ऐसे लोगों को बड़ा मजा आता है दूसरों को सताने में। इनकी तो एक फूटी, पड़ोसी को बिल्कुल मेंटली फिक्स होगा। ब्लैक एंड व्हाइट, नो लाइट नो फाइट, ओनली ब्लैक। पीछे से लगता है जैक। अब दिमाग खराब, पड़ोसी बोले इसने तो मरवा लिया। अब इसी लगा जी बहुत अच्छा रहा। अभी आया बाहर, एक आंखी से काम चला रहा हूं, एक पांव से काम चला रहा हूं, उछक रहा हूं। बाहर आओ, जय हो भगवान, अच्छा वरदान दिया है। हे ब्रह्मा जी हमारे घर के बाहर 20 फीट का एक गड्ढा खुद जाए। पड़ोसी लोग 40 फीट के दूर। अब बोलो हे ब्रह्मा जी हम इस गड्ढे में गिर के 50% मर जाएं। हम 50 मरेंगे, पड़ोसी की 13वीं पक्की। ब्रह्मा जी प्रकट भाई बोले वरदान कैंसर। बोले क्यों? बोले इसलिए दिया था कि तुम किसी की जिंदगी बर्बाद करो, एक तो लंगड़ा कर दो, अंधरा कर दो, सब यार कोली गम खाओ। तो हम लोगों का भी यही हाल है। हम लोग अपने सुख से सुखी नहीं है, पड़ोसी का, अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी का सुख देख करके दुखी है और उसको दुखी करने के लिए अपने आप को भी गड्ढे में डालते रहते हैं। ये हम लोगों का हाल है, लेकिन ये दानवों का हाल है। मानव वही है जो दूसरों की प्रसन्नता देख करके खुद भी हर्षा जावे। तो सुख और दुख क्या है? कामना ही दुख है और कामना का कांटा निकल जाना ही सुख है। बोलो सीताराम। संत कहते हैं जैसे राम जी रखे वैसे रहो। लेकिन एक महात्मा और उल्टे थे महाराज जी। एक संत कहते थे
सीताराम 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 कहिए, जाही विद राखे राम ताही विद रहिए। दूसरे महात्मा बोले रहना ही पड़ेगा, कर भी क्या सकते हो, जैसे भगवान रखेंगे वैसे रहना ही पड़ेगा, और कोई उपाय भी तो नहीं है। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, भगवान जैसे रखे वैसे रहना चाहिए, लेकिन भगवान बड़े करुणावान हैं और उनकी करुणा का कोई ठिकाना नहीं। पल भर के लिए कोई राधा नाम जप ले, पल भर के लिए कोई राधा नाम जप ले, पल भर के लिए कोई राधा नाम जप ले, पल भर के लिए कोई राधा नाम जप ले, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई राधा नाम जप ले, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई राधा नाम जप ले, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई राधा नाम जप ले, पल भर के लिए कोई राधा नाम जप ले, पल भर के लिए कोई राधा नाम जप ले, पल भर के लिए कोई राधा नाम जप ले, झूठा ही सही, 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 पल भर के लिए कोई राधा नाम जप ले, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई राधा नाम जप ले, झूठा ही सही। दोनों हाथ उठा करके पीछे वाले भी भाग लो, ये बात। राधा है मोहन और मोहन है राधा, राधा है मोहन और मोहन है राधा, राधा है मोहन और मोहन है राधा, राधा है मोहन मोहन है राधा, राधा बिना मेरा मोहन है आधा, 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 पल भर के लिए कोई राधा नाम जप ले, पल भर के लिए कोई राधा नाम जप ले, पल भर के लिए कोई राधा नाम जप ले, पल भर के लिए कोई राधा नाम जप ले, झूठा ही सही, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई राधा नाम जप ले, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई राधा नाम जप ले, झूठा ही सही, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, 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 करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, राधे राधे राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, राधे राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, पल भर के लिए कोई राधा नाम जप ले, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई राधा
कर्माणि करोति लोको नातै सुखं वान्यतु पारमं वा विन्देते भूयस्तत् एवं एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् यदन्नः। विदुर जी महाराज को मैत्रेय मुनि ने सुख और दुख की चर्चा बताई। देखो एक बात बोले, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के हैं। थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं हम तो भगवान के अंशज वंशज हैं, लेकिन हम लोग दुखी क्यों हैं? बोले सुना, हमारी आत्मा के ऊपर माया का लपेटा लग गया इसलिए दुखी है, और माया का पर्दा हटते ही माधव के दर्शन हो जाते हैं। दुखी कौन? जिसे माया का रंग लगा, और माया का रंग सबको लगा। माया का मतलब ही है मां माने नहीं, या माने जो नहीं है वही माया। दिखाई तो पड़ रहा पर है नहीं। जैसे ऐसे समझो, जून के महीने में, मई के महीने में जो गाड़ी चलाते हैं, तुम लोग कभी देखना, दूर रोड के ऊपर नजर लगाओ तो लगने लगता जैसे पानी भरा है। पानी होता नहीं है पर लगता है। ऐसे ही संसार ये दिख रहा है पर होता नहीं है। सत्य तो केवल परमात्मा दिखाई पड़ रहा। एक संत गाते थे, गीत नहीं गाएंगे वरना टाइम लगेगा। अरे तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने, जगत कोई न परवाने। क्या? तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे छिड़क लो से, जगत में कोई न परवाने। और आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। ओ भैया जगत है रेस्टोरेंट, हाँ भैया जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगा दुनिया में, ये जगत है रेस्टोरेंट। ओ भैया जगत है रेस्टोरेंट। अरे एक दिन उड़ जाएंगे तेरे, एक दिन उड़ जाएंगे तेरे ये सब तंबू टेंट, जगत में कोई न परवाने, बाबा। कोई न परवाने। और जर्नल कर्नल राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल या हो लेफ्टिनेंट, ओ भैया या हो लेफ्टिनेंट, हाँ भैया या हो लेफ्टिनेंट। कौन कौन? राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल या हो लेफ्टिनेंट, ओ भैया या हो लेफ्टिनेंट। अरे काल सभी को खा जाएगा, ओ काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने। आज महाराज जी आए तो मामा जी की चर्चा चल रही थी। पूज्य बक्सर वाले मामा जी श्री भक्तमाली जी, उन्होंने इसका जवाब भी लिखा। पूज्य भक्तमाली जी महाराज ने लिखा, अरे पूर्ण परमेश्वर परब्रह्म परमात्मा, यह सच्ची गवर्नमेंट, जगत में प्रभु है परमाने, जगत में प्रभु है परवाने। उन्होंने इसका जवाब लिखा, जगत में प्रभु है परवाने, जगत में प्रभु है परवाने। तो हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? ईश्वर अंश जीवनासी, चेतन अमल सहज सुखराशि। हम लोग ईश्वर के अंशज वंशज, लेकिन दुखी क्यों? बोले इसलिए क्योंकि हम लोगों के ऊपर माया का पर्दा है।
माया का पर्दा हटते ही एक संत कहते थे हृदय के पट खोल तो है पिया मिले। हैं? हृदय के पट खोलो परमात्मा मिल जाएंगे। उसी प्रकार माया का पर्दा हटते ही माधव की प्राप्ति हो जाती है और माधव के मिलने से ही, माधव का नाम है सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का नाम सच्चिदानंद है। वह सच्चिदानंद के मिलते ही जीवन में आनंद ही आनंद छा जाता है। वो जो गाया करते थे आई बहार आया सांवला सरकार, आई बहार हंसते हंसते आया सांवला सरकार। जनक जी का, अरे भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया, भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया। सरकार हंसते हंसते आया सांवला सरकार, हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते आया सांवला सरकार, हंसते हंसते। साधु कहते हैं महाराज, महात्मा कहते हैं प्यारे, क्या कहते हैं, जिंदगी में दुख है, स्ट्रेस है, टेंशन है, बहुत झंझट में पड़ गए हो, दुविधा में पड़ गए हो, कुछ काम समझ में नहीं आ रहा, माथा पक गया, दिमाग खराब हो गया। अरे भैया गड़बड़ाओ मत, घबराओ मत, आ जाओ राम जी की शरण में, जय जयकार हो जाएगा। कोई टेंशन नहीं लेना। टेंशन यहां सब मेंशन हो जाती है, टेंशन को भी यहां पेंशन मिल जाती है, क्योंकि रघुनाथ जी हमारे बड़े दयालु हैं। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं आहा ईश्वर अंश जीवे अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख दासी, चेतन अमर सहज सुख दासी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हम सब भगवान के अंशज वंशज हैं, फिर भी दुखी क्यों? क्योंकि हम लोगों ने मोल ले लिया। हम लोग चाहते ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, जैसा हो जाए। सच बात ये है, होगा वही जो परमात्मा को मंजूर होगा। राम जी को जो मंजूर होगा वही होगा। राम जी की मंजूरी के बिना कुछ होने वाला भी। आगे सृष्टि का वर्णन है। सारे संसार में जल ही जल, विराट भगवान बैठे हैं। भगवान विष्णु की नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट भय। ब्रह्मा जी कमल की जड़ को जानना चाहे पर पता नहीं चला, हड़बड़ा कर वापस आए। ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई दिए, ब्रह्मा जी तप करो। ब्रह्मा जी ने तप किया। ब्रह्मा जी के सामने भगवान प्रकट भय। ब्रह्मा जी बोले आज्ञा। भगवान बोले सृष्टि बनाओ, जो आज्ञा। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 कुमारों को बनाया, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार। इनसे कहा बेटा सृष्टि बनाओ। चारों कुमार बोले पिताजी क्षमा करो, आई एम वेरी वेरी सॉरी। क्यों? हम तो भगवान का भजन करेंगे, आपको जो करना है सो करो, इन झंझटों में हम नहीं पड़ेंगे। ब्रह्मा जी बोले जय हो, हमारे लड़का हमारी बात नहीं माने। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। क्रोध आया तो भ्रुकुटी, भ्रुकुटी का मतलब भौं है, भौं टेढ़ी हुई, और भौं टेढ़ी हुई तो भ्रुकुटी का भेदन करते हुए भगवान रुद्र प्रकट हो गए, शंकर भगवान। वैसे तो शंकर भगवान भोले बाबा अविनाशी है, इनका आदि और अंत नहीं, पर भागवत में ऐसा बना है। भेदन करके रुद्र भगवान प्रकट भय। ब्रह्मा जी बोले हे रुद्र भगवान जी महाराज सृष्टि बनाओ। रुद्र भगवान बोले महाराज हम तो भूत प्रीत बना के जानते हैं। ब्रह्मा जी बोले वे ही बनाओ।
शंकर जी ने इतने भूत प्रीत बना दिए, इतने भूत प्रीत के ब्रह्मा जी बोले बस करो, जेई जेई धर दे होगा। शंकर जी बोले तो करें क्या, हमें तो यही आता है। ब्रह्मा जी बोले तुम किसी काम के नहीं, भजन करो। शंकर जी बोले यही तो हम चाहते थे, चले गए। बाद में ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को प्रकट किया, मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देव ऋषि नारद। इन्हीं 10 ऋषियों की संतान हम लोग आप हैं, इसलिए हम लोगों का गोत्र भी इन 10 ऋषियों के अंतर्गत है। मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देव ऋषि नारद। छाया से महामुनि करदम जी, वाणी से सरस्वती जी प्रकट भई ब्रह्मा जी, छाया से करदम मुनि प्रकट भय। वाम भाग से एक कन्या हुई और दक्षिण अंग से एक पुरुष हुआ। कन्या का नाम शत्रुपा, पुरुष का नाम मनु, और मनु और शत्रुपा से ही हम सब मानव हुए, इसलिए हम लोगों को मानव कहा जाता है।